अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। वेलकम सर। मेहरबानी आपकी। ये भी तो बताएं असली में। जी असल वाले मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ बैठे हैं पुराने रफीक, जाहिर है दोस्त भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। हमने सुना कि सर कह रहे थे कि उन्हें पता होता कि आप आने वाले हैं तो वो कभी ना आते। क्यों? आपके रफीक आपके दोस्त हैं, पूछे। हम तो एक साथ कुलीग रह चुके। जी वही। नहीं, जिनके साथ आज है उनके भी रफीक नहीं है। अच्छा, मैं आऊं और चांडियो साहब ना आए, ये कैसे मुमकिन है? सर आपके सामने कहा है उन्होंने। सांगड़ में मेरा इनसे ज्यादा असर रसूख है। यानी सिंध में? हाँ, पूरा सिंध समझ लें। तब तो बार बार जीत के वहां से आते हैं। मैं वहां अगर किसी से चीनी ले लूं तो दुकानदार मुझसे पैसे नहीं लेता। सर ये मैं अगर किसी से आटा ले लूं तो वो मुझसे पैसे नहीं लेता। सर ये चांडियो साहब अगर आटा लेंगे इनसे पैसे लेंगे। सर ये बहुत फख्र की बात नहीं है। हाँ जी, उन्होंने को तो पैसे लेने थे तो लोग चढ़ावा समझ के चढ़ा देंगे। चांडियो साहब जी, आप सियासत में तो मोहब्बत के कायल हैं, क्या मोहब्बत में भी सियासत के कायल हैं? मोहब्बत होगी तब जब उसमें सियासत नहीं होगी। वाह, यानी आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? मैं समझता हूँ मैं जिंदा ही मोहब्बत की वजह से हूँ। मोहब्बत ही तो एक इंसान को जिंदा रखती है। नफरतों के सहारे भी कोई जी सका है। वाह। यानी सियासत में मोहब्बत के कायल नहीं हैं आप। अगर शाह महमूद आज पीपल्स पार्टी में नहीं है तो उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, यही मेरी मोहब्बत का सबूत है कि मोहब्बत में वफा होती है। बेवफाई करने वाले से प्यार नहीं हो सकता। जो छोड़ जाए आधे में और ताल्लुक तोड़ जाए, चला जाए, वो कैसे हो सकता है? हम तो इक़्तिदार में पहुंचा के गए थे। वाह वाह वाह। ऐवान सदर में बिठा के गए थे। आप इक़्तिदार के लिए छोड़ गए थे। यानी चांडियो साहब, अगर कोई नजरों से दूर चला गया तो वो आपके दिल से भी दूर चला जाता है? दिल में आने का रास्ता ही नजरों से तो होता है। तो कौन कौन आया है चांडियो साहब नजरों के रास्ते दिल में? अब बता भी सकता हूँ, बताइए। लेकिन आपको बताना तंदुरुस्ती और जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। चांडियो साहब, इतना तो आप ज़ियाउल हक के दौर में नहीं घबराए जितना सहमे यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो यहाँ जो आपका प्रोग्राम देखते हैं वो यहाँ आते हुए यकीनन घबराएंगे और कम लोग हिम्मत बांधेंगे। मैं भी यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना जाए। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा आऊँगा। फिर वो सामने बैठे, उन्होंने तो इमाम जामन बांधा मुझे कि जहाँ जा रहे हो वहाँ कम से कम। नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे चांडियो साहब। और जहाँ तक ताल्लुक है ज़ियाउल हक का, तो ज़ियाउल हक के दौर में बड़े अजाब और एक दिन अजाब का गुजरा है, लेकिन वो सब अचानक आ रहे थे। तय नहीं था कि ये कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। वो करते तो तकलीफ बढ़ जाती है आदमी को। पता चले कल ये मुझे मारने वाले हैं, अचानक मार दो, इतनी तकलीफ आज इतनी पहुँचती। और यहाँ भी ऐसा है, यहाँ अचानक नहीं हो रहा है। यहाँ जो कुछ है वो तय करके मुझे पता था ये है, और जाऊँगा तो ये सारे मामला होंगे जो मैं देखता रहा हूँ। और वैसे भी मैंने शरीयत की शरई हुक्म की नराफी की है। वो क्या? शरन ये हुक्म है कि जानबूझ के मुसीबत में ना पड़ो तो बेहतर है। अच्छा। और मैं जानबूझ के मुसीबत में पड़ा हूँ। इसका हाल तो कोई नहीं। यानी कि सारी मुसीबत आपको कह रहे हैं? आपको मुसीबत कह रहे हैं। हाँ जी, गलती तो आम को भी हुई है, जानबूझ के वोट पाए और मुसीबत में फड़े हुए हैं। नहीं सर, हम आपको हरगिज तंग नहीं करेंगे। मैं आपके तंग करने में तंग नहीं होऊंगा। यानी सिर्फ आप जितना चाहे इनको तंग कर सकती है, मर्द हजरात में से कोई तंग ना करे। सर आप अपनी उल्टी सोच अपने पास। इनका कोई कसूर नहीं, हेलरी ने चाके लुआए। यही तो इनकी ब्यूटी है। क्या? ये अंदर से भी खूबसूरत है और हुस्न परस्त भी हैं। तो सर ये तो जहां हुस्न देखते हैं कहते हैं लो जी आज फिर तिलकना पड़ेगा। जो हुस्न को देखकर खुश नहीं होता वो अंधा ही हो सकता है। कुरैशी साहब, आप हुस्न को देख के खुश नहीं होते? मैं बहुत खुश होता हूँ जी। उनके मुकद्दर में नहीं लिखा खुश होना। भाई तो हुसन नु वेख के बहुत खुश हुंदे हैं, क्लिंटन इन्होंने वेख के खुश नहीं हुंदा। कुरैशी साहब, आपको चांडियो साहब की हुस्न परस्ती का पता है? आपकी पार्टी में कौन हुस्न परस्त है सबसे ज्यादा? नो कमेंट्स ऑफ कोर्स, आप तो नहीं बताएं। नो कमेंट्स। जाहिर है, आप अपना नाम कैसे ले सकते हैं? ये ना बताए तो ना बताए, पाकिस्तान के बच्चे को पता है। चांडियो साहब, वही क्या हुआ?
ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਤੁਹਾਡੀ पर्सनैलिटी ॾाढो सुठो आ। अल्लाह करे ये अब इसके प्रोग्राम के बाद भी ऐसा कहें मुझे। खैर ही करे, चांडिया साहब ने गल चाह दा कप रखदे होया कीती। तो बीरे सॉरी तुम क्या कहना चाहती हो? चांडियो साहब मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ फैन हो गई हाँ। आपको दे दूं? बहुत अच्छे। ओ एडी तू आपको कोई, मैं सिंध से आया हूँ, आपकी दावत पे आया हूँ और आप कोई बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रही मुझसे, मेरी मूछे देने को तैयार हूँ। करेंगी कहाँ आप? मैं तो परेशान। केड़ा सोना बोल दे, इंज लगदा है जिवें मुंह चो फुल पे झड़दे हो। सुभान अल्लाह, बस मैं आपके लिए हूँ, ये फुल चुन ले। एडी दूर दी मुच्छां पसंद आ गई हैं। ए रस्ते च भी मुच्छां पैंदियां, नाले मुंह ते खोता नहीं बन्निया होया। चालियो साहब, आपकी शादी वाले दिन आपको पुलिस ढूंढ रही थी, क्यों? आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ ऐसा किया होगा। आप जरा खामोश रहें, मैं चांदियो साहब से मुखातिब। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? हंस रहे हैं वो। इनका खामोश रहना है बहुत मुश्किल। जी जहाँ नहीं बोलना वहाँ भी बोलते हैं, और इसी आदत ने इनको बड़ा परेशान किया हुआ है। ईमानदारी की बात, आपकी शादी का पूछ रहे हैं? मेरी शादी का, लेकिन बेचैन आप ज्यादा हो रहे हैं ना। तो बात ये थी, ये बड़ा संगीन मसला है और बड़ा अच्छा दुख दिलाने वाला है। ओहो। ये सिंध की तारीख का एक बड़ा ख़तरनाक और दुखी बाब है कि हमारे यहाँ एक ख़ास ज़माने में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बरसी मनाना और जश्न मनाना अदबी ये जुर्म था। अच्छा। तो हैदराबाद के लॉ कॉलेज में एक जश्न मनाया गया, जश्न लतीफ़। उसमें आबिदा परवीन ने गाया, ऑर्गेनाइजरों में सर फहरिस्त में था। ज़ियाउल हक का ज़माना था। ओहो। और ये ख़ास बात है, अच्छा हुआ है आपने बात पूछ ली है संजीदगी वाली, कि हर आमरीत में शाह भिटाई और सिंध का अदब मुजरम रहा है। तो उस मनाने के जुर्म में मुझे पुलिस पकड़ने लगी। मैं और आपकी शादी वाला दिन था? शादी वाला दिन मैं भागा हुआ था, और मैं शादी करके रात ही रात अपनी दुल्हन बीवी को लेकर कराची चला गया। और जब तक वो केस वापस नहीं हुआ तब तक मैं आया भी नहीं। इन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दी, बेगम साहिबा को गिरफ्तारी दी थी। जिस गिरफ्तारी में फायदा होगा वही देंगे ना। वैसे भी अदब की खिदमत करने के लिए वो गिरफ्तारी क्यों देते? अदब की तो इन्होंने बड़ी खिदमत की है। अच्छा। खानाजादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों। वाह। वो आपने किताब पढ़ी होगी, भगोड़ों के शहर में अकेला आदमी। वो भगोड़े ये थे। इनको कोई मनसब नहीं मिलना चाहिए, खामखा कोशिश कर रहे हैं। इनको एक हसीन और खूबसूरत किताब के नाम लेने नहीं आता है, ये क्या तस्वीर करेंगे। किताब का नाम है घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, और बड़े हसीन और लिखने वाले मज़हुल इस्लाम ने वो लिखी है, और मुझे खुशी और फ़ख्र है कि वो किताब इन्होंने मेरे नाम मंसूब की है। इनकी पूरी पार्टी किताबों को छुपाने में मसरूफ़ है सर। हाँ जी, पीटीआई की। हाँ, ये बहुत दुश्मन है किताबों के। एक किताब से तो बहुत खौफजदा रहते हैं ये। वो इसके अब्बे पे लिखी है किताब। देखिए खौफजदा है। चांडियो साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवां ते मैनू भेख खवाओगे? कुर्बान जावा, तुसी आओ ते सही। चांडियो साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ वसेब दी की सौगात लेके आवां? वो तो अभी गला ही सौगात जड़ी होती है। आपकी बातें ही बहुत अच्छी है। आप अभी हमारे यहाँ लड़कियों को और ख़वातीन को तकलीफ नहीं देते कुछ लाने की। आप आ जाए, मैं खिदमत करूँगा आपकी। अच्छा चांडियो साहब, पाकिस्तान के अलावा कहाँ बसना पसंद करेंगे आप? हर हसीना के दिल में। सर मैंने आपकी हंस रहे हैं चांडियो साहब। मैंने आपकी आसूदा ख्वाहिशात के बारे में नहीं पूछा। मैं आपको बता दूं, ये हदीस भी है या किसी बहुत बड़े आलम का कहना है, हर मोमिन मोमिन का आईना होता है। बिल्कुल। तो मैं हसीना के दिल में रहने की ख्वाहिश है या नहीं, पर इनका आईना ज़रूर हूँ। ये मुझे मैं खुद को देख कर घूमना हर जगह पसंद करूँगा, रहूँगा फिर भी पाकिस्तान में। अच्छा। और पाकिस्तान के सूबे सिंध में। वाह। अच्छा। उसके भी मेरे महबूब शहर हैदराबाद में। वाह। मैं आपको सच बताता हूँ, कहीं से भी जाऊँ, जब कराची से एयरपोर्ट पे उतर कर हैदराबाद जाता हूँ, इस्लामाबाद से भी जाऊँ, तो जब हैदराबाद जाने वाला पहला टूल प्लाजा आता है, तो मैं आपसे झूठ बोलता हूँ तो बहुत कम झूठ बोलता हूँ। सही। जैसे टूल प्लाजा क्रॉस करता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह इस मेरे महबूब शहर को हमेशा सुकून का गहवारा बनाए रखे। वाह। जे तुसी बाय एयर वन्यो तो फिर किवें करंदे हो? फिर भी टूर तो साथ लेके जा सकते। असल में सर हैदराबाद में चूड़ियाँ बहुत बनती हैं। जी हाँ, इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी चूड़ियों पे 2000 डब्बे लग दिए। दूर पर आपको ले जरूर लेके।
कोकब, अगर तूने अब दूसरा सवाल किया तो मेरे दिमाग में कोकब वो चूड़ियां पहन के नाचता हुआ आ रहा है। चांडियो साहब जी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शाही बाजार च जाके शॉपिंग करसा। कब आओगे आप? तुसी मना नहीं करना, मैं जो चीज लेसा। ईमान से मुझे भी गए हुए वहाँ सालों हो गए, आप आओ तो मैं भी चलूँ, मुझे भी सोनी ये क्या खिचड़ी पका रही हो तुम? सोनी महिवाल को ढूंढ रही है कि कोई महिवाल। सोनी बताओ कब जाओगी अब? ये सोनी माईवाल नहीं, माई बाप को ढूंढ रही है। अच्छा सर, आपको कभी मोहब्बत हुई? मैंने गुजारिश आपसे की कि कोई इंसान मोहब्बत के बगैर जी ही नहीं सकता। नहीं सर, जो जैसे और इन्होंने बड़ी भरपूर जिंदगी जी है। जैसे पहली मोहब्बत होती है सर। मोहब्बत हर बार मोहब्बत ही होती है, पहली हो या दूसरी। वाज़े पूछ लें, सिनफ़े नाजुक से मोहब्बत हुई? सर सिनफ़े नाजुक से मोहब्बत ही, मोहब्बत तो सिनफ़े नाजुक से ही होती है। ख्याल में मोहब्बत ऊंट से होती है। तो चांडियो साहब कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्या मतलब? एक दफा एक घड़ी खुदा बख्श में कब्रिस्तान में दुआ कर रहे थे अच्छा। अपने दोस्तों के साथ कि अचानक एक आवाज आई, अब आए हो, क्या फायदा आने का, चले जाओ यहां से, ये फूल भी ले जाओ। फिर तो ये तो आ गए वापस। बाहर निकले तो फिर पता लगा मोहल्ले में दो मियां बीवी की लड़ाई हो रही थी। इतना तो आपका इदारा खुशहाल होगा कि इनका अपने खर्चे पे इनका इलाज तो करवा दे। और सर ये तो डमी म्यूजियम से हैं, ये तो कुछ भी कह सकते मैं हैं। तो मैं डमी की मेरी ताकत है असली को कहने की। डमी से ही बात कर रहा हूँ, मैं इतना बेअदब भी नहीं हूँ कि असली शाह महमूद साहब से मैं ऐसे मुखातिब हूँ। और यहाँ पे मुल्तान, लेकिन डमी ऐसी बनाई है आपने, उसलिए भी मैं समझ रहा हूँ उनके लिए पता नहीं क्या गुजरेगी जब वो देखेंगे तो। अच्छा, डमी तो मौला बख्श चांडियो की भी आती है। जाने दे सर, क्या जो उस डमी का भी इलाज करवाना है? नहीं, ईमानदार की बात है, आप जब मेरी डमी बनते हैं मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरे दोस्त आकर मुझे बताते हैं, मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार बताते हैं कि आज आपको टीवी तो खोलो, आपको देखें। तो बहुत बार तो मैं एंजॉय बहुत करता हूँ, लेकिन नाराज़ ना होना, कभी कभार नहीं लगता कि मैं हूँ। मैं आपको देख के बहुत एंजॉय होता हूँ, और आप इस मुल्क के बड़े नामवर फनकार हैं। मैं आज भी वहाँ से इतना दूर सिर्फ आपकी मोहब्बत पे आपके कहने पे आया हूँ। अभी कुछ शर्म कर लेते आप। वो आपकी मोहब्बत में कह रहे हैं। मैं इनको क्या कहूँ? अच्छा बताइए फिर किसकी मोहब्बत में आए हैं? जमाना बदल गया है, आपसे भी हो सकती है। आइए, नाज़रीन, we need to take a break here. Please stay with us. तब्दीली आई है, आपसे भी हो सकती है उस्ताद। चांडियो साहब, हमारा एक सिलसिला है तुर्की बतुर्की, जिसमें हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, आपने कोई एक सिलेक्ट करनी है। गुस्से में कौन ज्यादा भला लगता है, इमरान खान या जरदारी साहब? ये बात बड़ी मुश्किल है, आसान जवाब नहीं है इसका। ये भी एक फितरत है इंसान की। गुस्सा हो या प्यार, अपनों का अच्छा लगता है। बिल्कुल। जो इमरान खान गुस्से में मुझ पे गुस्सा करेगा, मैं छोड़ दूंगा? कतई नहीं छोड़ूंगा। नहीं, क्योंकि मैं ना एहजाज करूंगा, मार तो नहीं सकता वज़ीर आज़म है, एहजाज करूंगा, नाराज़ होऊंगा, उठ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे लीडर मुझ पे गुस्सा करेंगे तो मैं उनको अपने बुजुर्ग की तरह, अपने बड़े भाई की तरह, वालिद की तरह एहतराम से बर्दाश्त भी करूंगा और कोशिश करूंगा उनका गुस्सा दूर करूँ। यानी अब देखिए जरदारी साहब अगर मुझ पर गुस्सा करें तो मैं छोड़ूंगा? नहीं सर, छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दिया। आपको गुस्से में कौन भला लगता है? गुस्से में मुझे सारे ही जहर लगते हैं जी? खान साहब भी? गुस्से में पसंद नहीं करता। हाँ, खान साहब लीडर हैं, मगर मैंने इतने ज़्यादा हाँ, दिल में है उनका एहतराम, एक खिलाड़ी की हैसियत से। अच्छा, लीडर की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं? वो तो खुद होना चाहते हैं। तो बस्तफार, मैं नहीं कहता ये बात। तो दुनिया अब जो चांडियो साहब ने जो बात कही, ये इनकी जाती राय है इन पे तवज्जो देनी चाहिए कि मैं वजीर आजम मुझे बनाया जाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये चांडियो साहब कह रहे हैं। ज़बाने खल्क नकारे खुदा। आमीन। तारीफ वो जो सौकन करे। वाह, आज तो मेरी सौकन ने कह दिया। चांडियो साहब किसे देखकर ठिठकते हैं, जरताज गुल या शीरी मजारी? क्या? किसे देखकर ठिठकते हैं? किसी भी मेहमान को बुलाकर उसकी इस अंदाज से नहीं की, आओ भगत ऐसे नहीं की जाते। सर वो बात तो कब ना करें,
जी। अब बात तो अच्छी करें सर अच्छा ना करे मेरा आओ भगत मेरी कोई ना करे, लेकिन बात तो अच्छी करें। अच्छा सर ये बताइए, दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन, जरताज गुल या शेरी रहमान? ज़ाहिरी हुस्न की भी अहमियत तो होती है, लेकिन असल हुस्न है काबिलियत का, इल्म का, दानाई का, दानिशमंदी का, और इन हवालों से शेरी रहमान साहब कहीं ऊपर है। वाह सर, आपको शेरी रहमान ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? मुझे रहमान मलिक ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। सर ये बताइए, कौन ज्यादा लड़ाका तैयार है, नुसरत सहर अब्बासी या शहला रजा? जो लड़का है, जो लड़ाका तैयार है। लड़ाका प्यारा। मैं दोनों को तैयार तो करार नहीं दे सकता ये। अच्छा चलिए, दोनों में से ज्यादा लड़ाका कौन है? दोनों खवातीन, मेरा ख्याल है मुझे अच्छा नहीं लगता। मर्द का किसी का पूछे तो मैं बताऊं अभी। अच्छा आप ये आप समझ नहीं बताइए, रही, वो कह रहे मुझे अच्छा नहीं लगता अब शेला रजा का कहना। किसी लड़की की बुराई बैठ के करूं अच्छा नहीं लगता। चलिए सर यूं कह लीजिए, यहाँ देखिए ना, सारी में तो मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना नहीं है मुझे बाहर निकल के सियासत भी करनी है कुछ अपनी। अच्छा सर ये बता दीजिए, ज्यादा अच्छा लड़ता कौन है, नुसरत सहर अब्बासी या शहला रजा? ज्यादा की बात में नहीं कह रहा हूँ। खूबसूरत कौन लड़ता है? जी बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप कमाल के आदमी है। शायरी करते नहीं करते? जी जी बस। आजकल शायद लड़ाई में भी खूबसूरती आपको, लड़ाई अगर अच्छी है तो नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की है। वाह। वो लड़ते हुए बोलते हुए बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा सर, कौन ज्यादा पछता रहा है पीपल्स पार्टी छोड़कर, नदीम अफजल चंद या इम्तियाज सफदर वड़ाइत साहब? मैं नदीम अफजल चंद साहब की बातें सुनता हूँ तो वो मुझे शेर याद आ जाता है। कौन सा? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। वाह वाह वाह। उनकी बातों में ऐसा तासुर है। वड़ाइत साहब अच्छे शरीफ आदमी हैं, उन्होंने ऐसा जुर्म किया कि मुंह छुपाए फिरते हैं। अच्छा सर ये बताइए, कौन बड़ा क्रिकेटर है, इमरान खान या डेनिस लिली? मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ और मुझे क्रिकेट का पता भी नहीं है। ठीक। पाकिस्तान टीम की फतेह की दुआ मांगता रहता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कौम को, मेरे मुल्क के लोगों को एक पल की भी खुशी का मिल जाए तो मेरे लिए गनीमत है। चांडिया साहब तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैच में भी दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह मेरा मुल्क जीत जाए। अच्छा सर ये बताइए, कौन ज्यादा सियासी शऊर रखता है, फातिमा भुट्टो या बिलावल भुट्टो? फातिमा भुट्टो मेरे कायद की पोती हैं, मेरे पीर साहब की पोती हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, उन्होंने सियासी मैदान में अभी कोई ऐसी बात नहीं मनवाई है। सही। बिलावल भुट्टो अपने किरदार से, अपनी हिम्मत से, तदब्बर से, शऊर से साबित कर चुके हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और बेनज़ीर साहबा के साहबजादे हैं। अच्छा सर ये बताइए कि कश्ती बचाने के लिए किसे धक्का देंगे, साईं मुराद अली शाह को या साईं कायम अली शाह को? गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ, आपने सवाल अभी जो भी आपको बता रहा है, मुझे लग रहा है वो इनका साथी है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, सिचुएशन है ना, एक कश्ती में बैठे हैं। आप ये सही नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। सर आप यूं कर लीजिए कि आपने एक कश्ती में एक ही आदमी के साथ सवार होना, कौन होगा वहाँ? हाँ ये अच्छा, ये ठीक सवाल है। जो ज्यादा इस वक्त काम आ सकता है, मुराद अली शाह साहब? बेशक मुराद अली शाह इस वक्त हैं, बड़े फाल है। अच्छा सर ज्यादा खुश लिबास कौन है, गिलानी साहब या शाह महमूद कुरैशी? अभी नो कंपैरिजन। मैं इनके सामने, सर आप कह दीजिए, कोई बात इनके अब नहीं, बस सामने बोलना बुराई थोड़ी होती है। बिल्कुल सर, तो बेडरू क्यों? बिल्कुल कह आए दीजिए। मुकाबला करेंगे ये सुरजा गिलानी का ये। अच्छा सर कंफर्टेबली किसके साथ कॉफी पी सकते हैं, नाराबानी खर या शाजिया मरी? देखिए मुझे दोनों के लिए एहतराम है, दोनों खवातीन हैं, दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जी। दोनों एक मौजूद ख़ानदान की बेटियां हैं जी। मैं दोनों के लिए, मेरे लिए एजाज़ है कि मैं दोनों के साथ पीऊँ। सर लेकिन काफ़ी के लिए बातें करना और कुछ कोई महफिल का माहौल बनाना, मेरे ख्याल में शाजिया मरी बीबी जो हैं वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे माहौल को पहचानती हैं, बातें करती हैं। मैं कितना भी खुश हूँ हिना रब्बानी साहब के हवाले से, लेकिन काफ़ी पीने में जो माहौल और बातें चाहिए वो शाजिया बीबी के साथ ही हो सकती है। चांडिया साहब, ओ बिल्कुल अरे डरा दिया मेरे मेहमान को। ऐसे ना करें ना, जरा सुकून से बात करें। चांडिया साहब, मैं कुर्बान जाऊं पर धीरे बोलो ना, कुछ आराम से। चांडिया साहब, साईं साईं मेरे नाल कॉफी पीसो। करें कभी, कब पीनी है बताएं ना।
जेड़े वेले तुस आखो। छोड़े प्रोग्राम को गोली मारे उधर चले काफी पीते ना, इसमें क्या है? सर आपने घर वापस नहीं जाना? जी आपने घर वापस नहीं जाना? इंशाल्लाह जाऊंगा, पर काफी पी के फिर। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. पिछले दिनों शेख साहब ने जो बुलंद बांग दावे किए थे वो सब जमीन बोस हो गए। चलते हैं डमी म्यूजियम और पूछते हैं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। आप तो कह रहे थे रेलवे के मुनाफे और पता नहीं क्या सिचुएशन कुछ। में मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा फिक्रा मैं नहीं सुनूंगा जो एम्बैरेसिंग में जाता हो। क्यों वो embarrassing? उस खातून के पास कोई सबूत नहीं है, वो बकवास करती है, कोई एम्बैरेसिंग वाली कोई चीज नहीं सर है। मैं हरीम शाह की बात नहीं कर रही, मैं रेलवे की बात कर रही हूँ। ओह सॉरी सॉरी। सर My mistake. रेलवे पे आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि मुनाफा हो रहा है। क्या खाक मुनाफा हो रहा है? ये तो बड़ी सुबकी हो गई। सुबकी हुई है, किसके यहाँ हुई है जी? आपके यहाँ हुई है सर। मेरे तो शादी नहीं हुई, सुबकी सोफे में से होनी है। खुदा का नाम ले। सर देखिए संभाल के बात कीजिएगा, मेरे साथ चांडियो साहब बैठे हुए हैं असली चांडियो साहब। ओ हजूर सलाम अलैकुम। वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? मैं जनाब नीले रंग का हूँ चांडियो साहब। नहीं, आपका ये रंग भी खराब हो चुका है। कोई दूसरा रंग बताएं। चांडियो साहब खुदा का नाम है, आप तो मेरे दोस्त हैं जी। हमारा तो मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, पर प्यार करने वालों को इतनी तो इजाजत नहीं चाहिए बेड़ा गर्क कर दे। आप औरों को चोर चोर कहते थे, आज तो आपको अपना मुल्क ही कह रहा है कि करप्ट तरीन इदारा आपका है। सर ट्रेन के हादसे, गोदाम में आग और अब ये करप्शन। और जी कौन सी करप्शन जी? 1 रुपया करप्शन का नहीं है जी। आपने नहीं किया, उन्होंने आपके महकमे को कहा है कि ये पाकिस्तान का करप्ट तरीन महकमा है, तो जिम्मेदार कौन होगा? आप देखें जी चांडियो साहब, आपकी तो हिस्ट्री पे नजर है। ये जो चमन के करीब वहाँ रेलवे की पटरी जब बछाई गई थी और शीला ने वहाँ पर खुदकुशी की थी, तो यकीनन कोई करप्शन होगी तो उसने खुदकुशी की थी ना, वरना क्यों शीला अपनी जवानी खराब करेगी जी? सर आपको जरा शर्म नहीं आती? खुद को जस्टिफाई करने के लिए 150 साल पीछे जा रहे हैं। ये आपको देखें चांडियो साहब, बताएं इस जाहल बीबी को, इनको समझाएं कि आप वहाँ शीला बाग है या नहीं है। सर है वहाँ शीला बाग तो। ये चांडियो साहब का ये आपके ख्वाबों में शीला रहती है। वो कौन सी शाह है आजकल दूसरी भी? खुदा का नाम है जी, खुर्शीद शाह नाम है जी, खुर्शीद शाह। आप आजकल तप जाते हैं उनका नाम सुनते हैं। चांडियो साहब, किसका दिल नहीं करता तपने को? इतनी ठंड है। आप रेलवे का स्क्रैप ले लेना सर, उसमें मिट्टी का तेल डालें और बोगियां जला दें और आग ताप ले। तू वही मिट्टी का तेल ले और उससे गरारे कर, तेरा गला ठीक हो जाएगा। चांडियो साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप आए मेरे साथ खंजराब तक सफर करें रेलवे के ऊपर। सर अभी आपको मुफ्त बिरयानी खिलाऊंगा, आप खुद देखें और अंदाजा लगाएं मेरी परफॉर्मेंस का। ओ सर आपकी परफॉर्मेंस, अभी खुजरात तक आपने रेलवे लाइन ही नहीं बिछाई है, उन्हें दावत किस चीज की दे रहे हैं? इसीलिए तो बुला रहा हूं चांडियो साहब को। रेलवे की दुरुस्तगी आसे जो टाइम दिता है, टाइम दे बीच बीच ही कुछ कर लवो। सर 2 हफ्ते हैं सर्कुलर रेलवे के लिए। देखें जी, दुनिया का जल्दी से जल्दी इम्तिहान भी हो, 3 महीने तो सप्ली को भी क्लियर करने के लिए सर आप बातें बना सकते हैं बस। क्या बातें बना सकते हैं? इस उम्र में बातें ही बनानी है और मैं शादी बनाऊं? शेख साहब, शादी बनाना आपका मुकद्दर नहीं है, आप सिगरेट दुखाओ, सिगार दुखाओ। चांडियो साहब, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए मशवरा दे रहा हूँ, इस उम्र में शादी ना करना, बस आगे कुछ नहीं कह रहा। सर मेरी मानिए तो मुझसे मुखातिब हो, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। आपसे मुखातिब मैं क्यों ना हूँ? God, I can't believe this. सर प्लीज, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। नो अस्सलाम वालेकुम, you have to go back। जी चांडियो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ जी। क्या? ये लोग यही समझते हैं कि मैं ठीक नहीं जी। आप इनको बताएं कि मैं कैसे कैसे काम करता था, कैसी मेरी परफॉर्मेंस थी। अच्छा चांडियो साहब, आप लाहौर आते हैं और चले जाते हैं, मुल्तान तक नहीं आते, क्यों? आपकी कुछ मेहमान नवाजी की तारीफ सुनूं तो मैं आऊँ।
इससे तो अच्छा यहाँ मुझे ये मिल जाते हैं। नहीं, मेहमान नवाजी चांडियो साहब किसी ने क्या कर लेनी, आप तो उबली हुई सब्जियां खाते हैं सर प्लीज। वो तो जिधर भी आप जाएंगे आपको सब्जियां पेश कर दी जाएंगी। ये किसी ने आपको गलत बता दिया है उस्ताद, ये चलेगी नहीं आपकी बात। खर्चा करना आपके बस की बात है नहीं बस। What a comedy। सर वैसे बड़ा अफसोस आपके हुआ। साहबजादे बड़े अच्छे हैं, आजकल बड़ा वो दोस्तों की खिदमत भी कर रहे हैं, नाम भी निकाल रहे हैं। आप जानबूझ के आस्ते आस्ते रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ना करें। चांडियो साहब खर्चे तो हम बहुत करते हैं, लेकिन खर्चे के चर्चे नहीं करते। What? तो अच्छा, वो जो खातून सामने मुल्तान की बैठी है, तो उसे तो आप बड़ा बढ़ चढ़ के कॉफियों की ऑफर कर रहे थे। आप सुन रहे थे? ते साड़ी वार तुसी चुप ही हो गए हो। नहीं, मैं आपके साथ भी हूँ, आपके साथ बड़ी काफियाँ पी हैं सर इन्हें सही है, लेकिन आपका और उनका मुकाबला नहीं है उससे। सर मैं तो कहती हूँ इन्हें बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं, ये बिला वजह आपके गले पड़ जाएंगे। मैं आपके साथ चाइना गया हूँ, मैं आपके साथ लंदन गया हूँ। चांडियो साहब जब हम चाइना इकट्ठे गए थे, याद है आपको? चाइना याद है आपको चांडियो साहब? जी जी बोले, क्या उधर क्या हुआ था? वो जो मेरी सफेद जराबें थी ना, वो उसके बाद से मिली नहीं, थे तो हम दो ही। आप चांडियो साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, वो एक गलती से चली गई होगी। नहीं, वो बात सही है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। आपके पास थे ही पूरे 2 जोराब, और था क्या जो चोरी आपका होता? आप सिर्फ गया कि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। गिलानी साहब आप तो वो कपड़े लेकर दूसरों से पहन रहे थे, मैं देख रहा था आपको। गिलानी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप सिर्फ जुराबे लेकर गए थे? ये पहनते भी जुराब थे ना? आज सिर्फ नहीं, जूता भी होता था ऊपर। ये सिर्फ जराबे नहीं। ईमान से आप मुझे बरवाएगी। अभी मैं तो इधर आपसे मजाक में बात कर रहा हूँ, वो कहेंगे ये मेरे लिए जज्बात रखता है ये। सर आपको पता है ये असली गिलानी साहब नहीं है, ये तो डमी म्यूजियम से कोई भी शरारत कर देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में आने के वक्त ये जहन में बिठा के आया था कि मैं डमी से बात कर रहा हूँ। तो चांडियो साहब फिर क्यों ना आज मौका भी है तो हम कुछ मैं गाना गाऊं, आप सुनना चाहेंगे? ओह गॉड सर प्लीज इनकार पता नहीं ये किसकी बदनसीबी होगी। तो चांडियो साहब फिर आपकी खिदमत में एक गजल पेश करते। किसकी बदनसीबी? गजल की आपकी? सर हमारी। हाँ ये सच है आपके लिए। तो सर ये गरारे करना बंद करें प्लीज। मैं गा रहा हूँ। असी साथ दइए या आज सोने चांडियो साहब सुनिएगा। खुदा इनके बुलाना किसी ने नहीं आना। दागे दिल खुदा के लिए नहीं सर। हमको मजा आ रहा चांडियो साहब? नहीं। देखो इस मौके पे बत्ती भी नहीं जा रही। याद आने लगे दागे दिल। खुदा को माने साईं, खुदा को माने। 3 जगह जो मेरे दिल में मोहब्बत है ना उसको खराब ना करे। अच्छा मेरा ख्याल है आपको पसंद नहीं आया, मैं गाना चेंज कर देता हूँ। सर खुदा के वास्ते उन्हें आपका गाना नहीं पसंद आ रहा, क्यों नहीं समझ रहे आप? अच्छा मेरा ख्याल है कोरस की कमी है। चलो अगर तुम लोगों ने आज गाया तो आप लोग कल से प्रोग्राम में नहीं बैठे। खबरदार, इन मेरे होते हुए इन मरासियों को कोई जदो कोप नहीं कर सकता। नहीं करो आशा जी, तुसी कर दो। मेरा ख्याल है चांडियो साहब आप कर दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। क्या? ये कह दें क्या? देखिए जी, जिसकी पूंछ पे लात आएगी वही आवाज निकालेगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी प्लम प्लम प्लम। साईं माफ करना, अब नहीं कटेगी, जो कटी तो कटी। अब उसकी यादों में थोड़ा आराम से गुजारें, न लोगों को परेशान करें, न अपने आप को बेचैन करें। चांडियो साहब अगला जुमला आपके लिए आ रहा है। आपका क्या होगा जनाब अली? एक दिन मैं भी आप जैसा ही हो जाऊंगा।
नाज़रीन, I think it's time for a break. अजीब व गरीब शिकायत का सामना है। एक खातून अपने खावन के ना नहाने की आदत से इतनी तंग है कि उन्हें तलाक देने पर तुली हुई है। बीबी, क्या मसला है? क्यों तलाक देना चाहती हो अपने खावंद को? ए नहांदा नहीं, ए कोलो गुजरे ना इंज लगदा जिवें बकरियां दा अजड़ लंघिया होवे। मैं इहदे नाल नहीं हो रहना। बीबी, कितने अरसे से नहीं नहाया है? 3 महीने हो गए ने। नहांदा नहीं, बाथरूम में वड़दा सुका सुका बाहर निकल आंदा है। ऐसा मुख्तसर बात ये है, अब मेरी साइला ने इसके साथ नहीं रहा। आप इनके वकील हैं? तो और क्या, मैं उसे तौलिया पकड़ाने आया। आप जरा एक लम्हा रुकिए, मैं उनसे पहले बात कर लूं। मोहतरम, ये क्या फजूल हरकत है? आपकी बीवी शिकायत कर रही है कि आप 3 महीने से नहीं नहाए। चौधरी हो ना, की बतावे खान साहब भी किस नाजुक तबीयत दा ना है। बेशक ये ते तैने कूड़े मैंने नहान टुरी, पता नहीं है मेरे को कसम चुकानी है। खान साहब, आपको शादी से पहले ये पता नहीं था कि वो अतायन है? नहीं नहीं हैगी तो सुजदी आली उंज कूड़ हुई है। कई बारी मैं सोचा जदों सुता है तो मैं बाल्टी पानी दे दो ते सुट देवां, तो फिर बाल्टी दी आवाज सुन के अख खुल जांदी है इंदी। आपने पाइप से ट्राई करना था ना। ये आप सुता दा इदी छट्टी हिस जाग रही होंदी ना, पता लग जांदा है। हाय हाय, ए जुल्म में तेनू करन ही नहीं देना, जो मर्जी कर ले। लेकिन ये समझ नहीं आई कि बाल्टी की आवाज से आप कैसे उठ जाते हैं? जिस चीज का भी तल्लक पानी ना लोवे ओदा खौफ हमा वक्त मेरे ज़हन च रहिंदा है। जैसे टब ट्यूबवेल टूटी टैंकी, अब्बा डब्बा खाला नाला ते परनाला। ये अब्बा क्यों? वो भी सवेरे सवेरे मैनू नहाने वास्ते ही उठांदा है। यानी आपके अब्बा भी आपकी इस हरकत से और आदत से तंग है? ऐ सवेरे सवेरे उठ के ठंडे पानी ना कुरलियां करन दिया हुंदा। मैं तो हैरान ना है ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ जीभ किवें टिकी हुई है। चाचा जी, आप अपने बेटे को नहीं समझाते? आ देखो ना, हुणे पानी का जिक्र हो रहा सी, यकीन करो मेरा भी ब्लड प्रेशर लो हो गया। चाचा जी, आप भी नहीं नहाए? नहीं, ईद शब रात नूं बंदा नहा लेंदा, कोई हर बड़ी जरूरी है ये स्यापा लैके पानी का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। लो जी, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वे गल सुन, जे तू नहाना नहीं ना मेरे वालों जवाब ही मैं तेनू कह रही हां ते मैनू भूल जा। तेरे जवाब सुन सुन के तो मैं नहाना छड्डिया। क्या? हाँ जी, पानी गर्म करके दिंदी नहीं तो नहान दे मशवरे ही मशवरे। क्या? गर्म पानी मुहैया करे तो नहान वाला कोड़ा घुट भरा ना। वे फिटे मुंह तेरा, कई बारी नू पतीला गरम करके दिता, नहीं नहांदा। कट्टा गरम करके दिता, बाथरूम जांदे तक वो भी ठंडा हो जांदा। तो तुम एक इलेक्ट्रिक रॉड क्यों नहीं ले लेते ताकि पानी भी गर्म रहे और तुम्हारा दिमाग भी? परे कर इलेक्ट्रिक रॉड नु। क्यों? बाल्टी च पाया, पूरे बाथरूम च करंट आ गया। कैसे? हाय हाय, कैसे हुन हाथ ला के आप देख लेना किसी ने। सारा दिन में तौलिया बन के बाहर चौक च खलोता रहा। क्या? किन्नी बारी ने आखिया रबड़ दी जुत्ती पा के बाथरूम में जाया कर, ए मोया जुराबा पा के जांदा ही। जुराबे? हां जी, सीत चढ़दी है जी तलियां थानी। और जुराबें भी धुली भी नहीं होंगी क्योंकि पानी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, वो बीवी धो के देती होगी जुराबे तो। धुली हुई जुराब वो क्यों पहनेगा? मैं तो अपनी पतीसरी रखदा जी ठंडे पानी दे विच। तो कहाँ रखते हो? किसी सूखी जगह ते रख छड़ने हैं जी। लेकिन वो तो खराब हो जाते हैं, उन्हें पानी में रखना जरूरी होता है। उन्हें दी मन लै, तू नवे नवे लवाए, उन्होंने तजर्बा है। दसो जी अब्बा जी नू पानी च किंदा रखी? शट अप। वैसे ठीक हो गया आपके साथ भी। आप कौन है जी? मेरे दोस्त हैं। आप उस खतून की बातों में आ गई है ना। आपके दोस्त हैं लेकिन इंतहाई गंदे और अनहाइजेनिक किस्म के इंसान। और गलीज भी कही। सर, आई कांट से दैट। ऐसी बात मत करें। क्यों जी? नहाना कोई फैशन नहीं है, जरूरत होती है, उसे नहीं जरूरत। आप क्यों नहीं ला रही है खाम खाम? दिमाग ठीक है? आप जैसे लोग अच्छे भले लोगों को गुमराह करते हैं। नहाना, तहारत, पाकीज़गी कोई बुरी चीज है क्या? तो क्या साफ नहीं है वो? नहीं। तो फिर क्या हो गया? मैं तो जब भी इनको मिलता हूँ जफ्फी डाल के मिलता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो तुझे हो क्या सकता है? इसका तो नाक ही बंद है, आपको इसकी आवाज से नहीं अंदाजा हो रहा? लो, ऐसी प्रोपेगेंडा कर रखा कि नहाता नहीं। ड्राई क्लीन होता है वो। ड्राई क्लीन? इंसान कैसे ड्राई क्लीन होते हैं जी? कितना पुराना ज़हन है आपका। कारपेट ड्राई क्लीन होते हैं क्या? यूरोप में जाके देखे, अंग्रेज सारे ड्राई क्लीन ही होते हैं।
तो सर वो नहाते तो नहीं है ना। ते अंग्रेज लोगों की पागल समझते हो, वो तो जिथे पानी जरूरी भी इस्तेमाल करना होवे उत्थे भी टिशू इस्तेमाल करते हैं। साडे महल्ले च एक नाई है, देखो शेव करान गया, सिर पाड़ के वापस आया। किसका? नाई दा। क्यों? शेव करन तो बाद मेरे मुंह ते फुहारा मारतस। मैं ते सब्जी बेचने वाले फड़ के वो चौक च तौणी लाई है। क्यों भाई? मरना एडी ठंड च सब्जी नु छुट्टे लाई जान दे। सब्जी को ताजा रख रहा था, तुम्हें क्या तकलीफ? आह पानी नाल भी कदी कोई चीज ताजा रही। हाँ बिल्कुल। ए ते नहीं रही ताजा। क्या? मुंह देखो एदा पुरानी फटकरी वर्गा। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है जिसने 3 महीने से पानी सूंघा भी नहीं? असी तो बीबी पानी को ऐदा डरीदा जिवें कुत्ते दा वड्डिया डरदा। वड्डी जाए ते चंगा है। आए है सन बदुआ में देन रही है। जा फिर नवी कोटी लवे उन्हें चूहा टिक जावे। क्या? लिपस्टिक लामे हो तेन लड़ जावे। क्या? इदा जोड़ा लवे एक चोरी हो जावे। आए वान आस्ते भी थल्ले रखे भूल जावे। आए है परांदा बंदे बंदे सप गुत नाल बन बैठे। ओहो ओ सानू बदवा में देन रही है 10 रुपये ने 100 बिस्कुट खाने वाली है जी। और टराली च बह के पराठों का मजा लेने वाली है। क्या? सानू बदवा में देन रही है। आप पागल हो गए दोनों? हाँ असी पागल हो गया। मझ ते लाल चुन्नी पग दी तेल बहंदी करने वाली है। अब वकील साहब साडी जान छड़ दो, बड़ा खुंडी कुहाड़ी वर्गा मुंह है तुहाडा। वे बस कर वे बस, कटे कमा ते बह के डेले बार कढाउण वालिया। अब बस कर रही गोई दी थापी ना फ्रिस्बी खेलने वाली है। वे बाबे तू भी बड़ा बोलना है। बाबे नु गौर नाल वेखो जिवें खंबे नाल अन्नी बकरी बन्नी होवे। प्यार मोहब्बत से बात करें, सुलह सफाई से बात करें। ये तो चल पड़ी अदालतों में दावे करने के लिए। वे बकवास बंद कर वे, स्कूल च शौकिया कन फड़ाना लिया। हज़रात लगता है ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।